कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, इसका महत्व और क्या करें क्या ना करें। कार्तिक माह में स्नान का महत्व, कार्तिक स्नान की पूजा की विधि, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि, कार्तिक मास के व्रत के नियम और कार्तिक मास की कथा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहे और पूरा जरूर देखे सुने। कार्तिक माह बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने को कार्तिक स्नान कहा जाता है। कार्तिक माह में स्नान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्यावतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वन्य देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान और सोमाघ माह स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किया जाए तो इसका पुण्य कुंभ में प्रयाग स्नान के बराबर होता है। इस माह में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। शिव मंदिर, चंद्री मंदिर, तुलसी पर दीपदान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल तुलसी को जल देने और संध्या के समय दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातः काल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे जो जानबूझकर किए गए हो या अनजाने में किए गए हो। कार्तिक माह में जप तप करने से उसका पुण्य कई गुना होकर मिलता है। कार्तिक माह में मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है, उसकी बुरी नजर से रक्षा होती है और उसके साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से साधक को मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक माह से भगवान शिव की आराधना करने और उनका जलाभिषेक करने से साधक दीर्घायु होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान की पूजा की विधि। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है। किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करते समय इन श्लोकों का जाप करें। आपसे मसी देवेश ज्योतिषा पतिरेव च पाप नाशाय में देव वामन कर्म भी कृतम। फिर इस श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करें। खदरिद्रेनाशाय श्री विष्णोस्तोष्णाय च प्रातः स्नान करोमिद्य माघे पाप विनाशनम। स्नान समाप्ति पर सूर्य देव को जल अर्पित करके इस श्लोक का पाठ करें। सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्ट पाप यातु सहस्त्रधा। मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन व पूजन करें। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक माह के महात्म्य का पाठ करें।
संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाए, साथ में तुलसी जी पर दीपक जलाए और उनकी पूजा करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। कार्तिक मास में दान करने से उसका पुण्य सहस्त्रों गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उद्यापन करें। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि। पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाने का विधान है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे 5 सुराही दान करें। अपनी सासू मां को साड़ी ब्लाउज पर दक्षिणा रखकर दे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्तिक मास के व्रत के नियम। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिए। रात्रि को भूमि पर ही निंद्रा लें। तला, मसालेदार, मांसाहारी, प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। पर निंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें। भोजन में गेहूं, जौ, मूंग, दूध, दही और घी कर सेवन करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक माह में क्या करें? कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करें। किसी नदी में स्नान भी कर सकेत है। इससे मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुल जाते हैं। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूरे कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में नियम पूर्वक ऐसा करने से श्रीहरि और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा के साथ धन का आगमन होता है। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराडू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। कार्तिक माह में क्या न करें? कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है। 2 बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजें ग्रहण न करें। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाऊंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया।
ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वो उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिदेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना।